हेलो बच्चों, आज की कहानी का नाम है कुम्हार का जादुई चाक। करिश्मापुर गांव में राघव नामक मेहनती कुम्हार अपनी बेटी आन्या के साथ रहा करता था। एक बार वो अपने पुराने गोदाम की सफाई कर रहा था कि तभी उसकी नजर एक पुराने और अनोखे चाक पर पड़ती है जो जगमग जगमग चमक रही थी। अरे ये क्या है? मैंने पहले तो इसे कभी नहीं देखा, फिर ये यहाँ कैसे आया? चलो देखता हूँ। राघव उस चाक को निकालता है और उसके किनारों पर बनी नक्काशी को ध्यान से देखता है। वाह, कितना सुंदर चाक है। अब से मैं सारे मटके इसी चाक पर बनाऊंगा। वैसे भी मेरा चाक अब पुराना होकर टूट गया है। पापा, आप क्या देख रहे हैं? मुझे नहीं दिखाएंगे? अरे आन्या, देखो ये पुराना चाक, पता नहीं ये कहां से मेरे गोदाम में आ गया। मुझे तो याद भी नहीं कि ये कब आया। कहीं ये जादुई चाक तो नहीं पापा? क्योंकि इतना सुंदर और चमकीला चाक भला कौन बना सकता है? जादुई वादवी जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में मेरी बेटी, लेकिन हाँ, ये चाक कुछ खास तो लगता है। चलो इससे कुछ बना कर देखता हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राघव उत्सुकता पूर्वक अपने पुराने चाक को हटा उसकी जगह इस नए चाक को सेट कर देता है और उस पर मिट्टी रखता है। आन्या ध्यान से उसे देखती रहती है। चलो इसे घुमाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। राघव उस जादुई चाक पर मिट्टी से एक छोटी सी चिड़िया बनाता है और जैसे ही वो उसे फाइनल आकार देता है, मिट्टी की चिड़िया हल्का सा हिलती है, जिसे देख राघव और आन्या बहुत डर जाते हैं। ये क्या पापा? ये चिड़िया तो हिल-डुल रही है। तभी वो चिड़िया अपने मिट्टी का पंख फड़फड़ाने लगती है और चू चू करते हुए एक हल्की चहचहाहट के साथ आसमान में उड़ने लगती है। अरे ये तो जिंदा हो गई। मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा आन्या। मैंने इसे जीवन दे दिया है। मैंने इसे जीवन दे दिया है। मैं इस नन्ही चिड़िया को बनाने वाला भगवान हूँ। मेरे पापा है भगवान। उन्होंने बनाई मिट्टी की चिड़िया जो उड़कर नाप रही सारा आसमान। मेरे पापा है भगवान। चुप रहो आन्या, और इसके बारे में किसी को मत बताना, ठीक है? ये पापा और उसकी बेटी आन्या का सीक्रेट है। तभी चिड़िया के बाद राघव एक मिट्टी का बंदर बनाता है। तभी आन्या का दोस्त विक्रम वहाँ आ जाता है। अरे ये तो बंदर है, क्या मैं इसे छू सकता हूँ अंकल? विक्रम जैसे ही मिट्टी के बंदर को छूने वाला होता है, राघव उसे रोक लेता है। सावधान विक्रम, अगर तुमने इस बंदर को ज्यादा तेज से छुआ तो ये तुम्हें काट भी सकता है। क्या अंकल, आप भी बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हैं? भला ये मिट्टी का बेजान बंदर मुझे कैसे काट सकता है? तभी विक्रम जैसे ही उस मिट्टी के बंदर को छूता है, वो उसे जोर से काट लेता है। बचाओ मुझे, इस बंदर ने मुझे काट लिया। तभी वो मिट्टी का बंदर जिंदा शरारती ढंग से विक्रम के कंधे पर से कूदकर चारों तरफ उछल कूद करने लगता है। ये जिंदा है राघव अंकल, आप तो जादूगर हो। मैंने आपको बेवकूफ कहा, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं विक्रम, बस तुम किसी को इसके बारे में मत बताना, ठीक है? नहीं तो लोग कहीं सच में भगवान समझकर मेरी पूजा न करने लगे। तभी वो मिट्टी का बंदर और चिड़िया सारे गांव में घूम घूम उत्पात मचाने लगते हैं। बंदर गांव में फल चुराने लगता है और चिड़िया लोगों के कंधों पर बैठकर लोगों के घर के किस्से सुनाने लगती है। अरे
क्या तुमने वो मिट्टी की चिड़िया देखी? वो मुझसे बात कर रही थी, यकीन मानो। और तुमने अपने बिस्तर पर जो सुसु कर दिया था उसके बारे में बता रही थी। और तुम आज जो अपनी बीवी से लात और घूंसे खाकर आए हो, उसने मुझे उसके बारे में भी बताया। वो हम सभी की गुप्त बातों को सारे गांव में घूम घूम कर बता रही है। हमें उसे जल्दी रोकना होगा। और वो मिट्टी का बंदर, उसने तो आज मेरा फल ही चुरा लिया और हंसता हुआ भाग गया। चलो, उसने तो तुम्हारा फल ही चुराया, लेकिन ससुरा मेरा तो जांघिया ही चुरा कर भाग गया। आज मैंने बिना जांघिया के ही पैंट पहनी है। राघव ये सब छिपकर सुन रहा था। वह परेशान हो जाता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से इन मासूम गांव वालों को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ओहो हो। एक दिन राघव गांव वालों को उस बंदर और चिड़िया के आतंक से निजात दिलाने के लिए उन्हें पकड़ने के लिए एक सुंदर बाग बनाता है। तभी बाघ की आंखें चमक उठती है और वह धीरे से गुर्राता है। नहीं नहीं, अब तुम भी मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैंने तुम्हें उस बंदर और चिड़िया को पकड़कर कैद करने के लिए बनाया है, गांव वालों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, समझे तुम? तभी बाघ अचानक दरवाजे से बाहर निकलकर गांव की ओर भागता है और सबको मारने लगता है, जिससे सारे गांववासी डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। भागो भागो, बाघ आया, भागो भागो। अरे वो चापलूस चिड़िया और चोरकट बंदर कम था जो ये खूंखार बाघ भी टपक पड़ा। तभी बाघ एक सेब की टोकरी से खेलने लगता है, जिससे सारे सेब बिखर जाते हैं। पापा, कुछ करो, इससे सब डर रहे हैं, कहीं देर ना हो जाए। मैं ये करना नहीं चाहता था अन्या, लेकिन लगता है अब इसके सिवाय मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। तभी राघव एक बंदूक से बाघ को गोली मार देता है, जिससे वो घायल हो वहीं पर गिर जाता है। राघव आनन पानन में उसे पकड़ चुपचाप लाकर अपने गोदाम में बंद कर देता है। एक तो अपने कब्जे में आया, अब उस चुगलखोर चिड़िया और चोर बंदर की बारी है। लेकिन उन्हें पकड़ने से पहले मुझे हमारे गांव के सबसे विद्वान पंडित सासाराम जी से सलाह ले लेनी चाहिए। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए राघव गांव के पंडित जी के पास सलाह लेने जाता है, जहां पंडित जी उसे आश्चर्य से बोलते हैं। क्या कहा? तुम कह रहे हो कि तुम्हारी रचनाएं जीवित हो जाती है? ये तो असंभव है। नहीं पंडित जी, ये संभव है। चलिए मैं आपको अपना वो जादुई चाक दिखाता हूँ। राघव पंडित जी को वो जादुई चाक दिखाता है। पंडित जी उस जादुई चाक को ध्यान से कुछ देर तक देखते हैं और कुछ याद कर कर बोलते हैं कि एक पुरानी कथा है। एक साधु ने इस चाक को जादुई बनाया था, इस इरादे से कि इससे वो ढेर सारे मिट्टी के इंसान, पशु पक्षी आदि बनाकर लोगों की भलाई करेंगे। लेकिन तभी एक चोर ये जादुई चाक चुराकर भाग गया। ये देख उस साधु ने श्राप दिया था कि इस जादुई चाक से जो भी चीज बनाई जाएगी वो विकास की जगह विनाश करेगी। लगता है उस चोर ने ही साधु के डर से ये जादुई चाक तुम्हारे गोदाम में छिपाई थी। तो साधु के श्राप से मुक्ति कैसे पाया जाए पंडित जी? तुम इस जादुई चाक को उल्टा रखकर कोई भी चीज बनाओ, इससे श्राप का असर भी उल्टा पड़ेगा और इसके द्वारा बनाई गई कोई भी चीज लोगों में खुशहाली फैलाएगी और उनकी सहायता करेगी। राघव ऐसा ही करता है और जादुई चाक को अपने छत पर उल्टा टांग उससे मिट्टी के अनेकों पशु पक्षी इंसान आदि बनाता है, जो सारे गांव वालों की मुफ्त में मदद किया करते, जिससे जल्द ही सारे करिश्मापुर गांव में समृद्धि और खुशहाली फैल गई और लोग राघव की जय जयकार किया करते। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।